आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस मेकर फॉर्मूला। मैक्सिमम टाइप के न्यूमेरिकल्स क्या करता हूं मैं आपके समक्ष यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से अपनी पेन और नोटबुक लेके आ जाइए। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने नोटेड डाउन किए हुए हैं जिससे मेरा और आपका टाइम क्या हो, कम कंज्यूम हो, ठीक है ना। चलें आगे समझे सीखे। पहला न्यूमेरिकल आपके समक्ष है, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल आपका है क्या, समझना। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको फाइंड करना है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है इस लेंस का। क्लियर है? मतलब बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है। आगे समझो सीखे। आगे लेट अस यू। अब समझना कि अगर ये सरफेस नंबर 1 है और ये सरफेस नंबर 2 है, लेट अस यू, ठीक है ना। तो इसका समझना कि एक जो रेडियस जो होगा r1 जो होगा वो अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और आपको नजर आ रहा है और मुझे भी नजर आ रहा है कि हमारे पास में r2 क्या होगा, बोले आपका इनफाइनाइट होगा या नहीं होगा, बोले क्योंकि आपका क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है क्या बोले। तो मेरे को बताना r1 की वैल्यू क्या होगी। और आपको पता है, मुझे ही पता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, बोले आपका म्यू माइनस का 1 इनटू मेरे पास में 1/r1 माइनस का 1/r2 आपका होता है या नहीं होता है। ये फोकल लेंथ और लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास में ये है नहीं है, बिल्कुल है। आ जाइए समझते सीखते हैं। आ जाइए, मैं क्या करता हूं इसे वैल्यू प्लेस कर देता हूं। तो 1/f, f मेरे पास में कितना है बोला आपका 0.3, ठीक है ना। म्यू कितना है मेरे पास में 1.5 माइनस का 1 इनटू मेरे पास 1/r1 की वैल्यू निकालनी है। 1/r2 कितना है बोले आपका इनफाइनाइट है या नहीं है बोले, ठीक है ना। देखिए समझे सीखे, मैंने क्वेश्चन किया है कि और वैल्यू प्लेस की है, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर सारी वैल्यूज को प्लेसिंग किया है, तो समझे r1 हमारे पास में कितना आ जाएगा। देखिए ये मेरे पास 0.5 बचेगा या नहीं बचेगा, बोले 0.5 को मैं अगर नीचे लेके आता हूँ, समझना, ठीक ना। 0.3 को इधर लेके आता हूँ, r1 को इधर लेके आता हूँ, तो मेरे पास में आपका r1 कितना हो जाएगा बोले आपका 0.3 और ये कितना बचेगा बोले 0.5। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बोले आपका ये 0.15 मीटर मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का हमारे समक्ष आ जाएगा। आप तो भली बात समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं, कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब समझे सीखे। सेकंड न्यूमेरिकल आपके समक्ष ऑलरेडी नोटेड डाउन है, समझे है क्या। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। अ वाइड कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होगा। अच्छा अब आपको ये समझ आ गया होगा कि वाइड कॉन्वेक्स लेंस अगर मैंने बोल दिया है, वाइड कॉन्वेक्स लेंस अगर मैंने इधर बोल दिया है, तो आपको पता चलना चाहिए क्या कि r1 r2 आपका r होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और वाइड कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो हमारे पास फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला जो होता है वो मेरे पास क्या होता है न्यू माइनस का 1 और ये मेरे पास में ट्वाइस बाई r आपका आता है या नहीं आता है, बोले वाइड कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारे पास में क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला ये होता है। अच्छा अब समझा सीख है कि फोकल लेंथ जो मेरे पास में जो है वो 2/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें ये गिवन दिया हुआ है। क्लियर है क्या बोले। तो मैंने क्या करूंगा फोकल लेंथ की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। f की वैल्यू अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो मेरे पास में कुछ ऐसा बनेगा, समझे 1 अपॉन मेरे पास में क्या है 2r/3 मैंने क्या किया यहाँ पे प्लेस कर दिया 2r और 3 आपको ऊपर चला जाएगा और ये वाली टर्म्स हमारे पास में आपकी एज इट इज रहेगी म्यू माइनस का 1 और ये मेरे पास में 2/r/3। क्लियर है क्या। अब देखिए समझिए सीखे कि r से r आपका खत्म होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा तो मेरे पास में क्या है, इसको मैं अगर इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास में समक्ष मेरे पास में आपका आ जाएगा म्यू माइनस का 1 और ये हमारे पास में आपका 3/4 आपका आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। 1 को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा म्यू इक्वल टू मेरे पास में 3/4 प्लस 1। तो हमारे पास म्यू की जो वैल्यू जो आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी आपका 3 फॉर डेट ये मेरे पास में आपका आ जाएगा 7/4 जिसकी वैल्यू अगर हमने सॉल्व करता हूं तो 1.75 समथिंग हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या। अच्छा अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूमेरिकल्स का जो लेवल है वो आपका थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा। तो वो बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने और सीखने। हमारे पास में क्वेश्चन आपका है क्या, बहुत अच्छे से समझना और सीखना। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं क्या है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर
इट्स इमर्स्ड इन वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने दिया गया 1.33। फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ फोकल लेंथ, आपको बताना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ फोकल लेंथ, आपको बताना है कि फोकल लेंथ में कितने चेंजेस आपके आ जाएंगे। समझे और सीखे। पहला जो स्टेप है उसमें हमारे पास में क्या है, लेंस आपका एज इट इज रखा हुआ है लाइक दिस, क्लियर क्या बोले। सेकंड वाले स्टेप में मैंने क्या वाटर में क्या कर दूंगा, इसको डिप कर दूंगा। तो दोनों कंडीशंस में फोकल लेंथ कितना चेंज होगा, हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है। चलें समझना सीखें, आ जाए, बहुत अच्छे से समझना सीखना। तो मेरे पास में कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ मेरे को कितना दिया है मैंने आपका, ये मेरे को दिया है कितना 0.2 मीटर मेरे को दिया है, फोकल लेंथ दिया है। अच्छा, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमें क्या है दिया ही होगा 1.5, क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या नहीं होता, बोले बिल्कुल होता है। चलें समझे सीखें। तो पहली वाली कंडीशन के लिए मैंने क्या किया, 1/f क्या होता है, मैंने आपका म्यू माइनस का 1/r1 माइनस का 1 आपका r2 होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। अच्छा, 1/f कितना है बोले आपका 1/0.2 इक्वल टू मेरे पास म्यू कितना है बोला आपका, ये हमारे पास में आपका हो जाएगा क्या 1.5 माइनस का 1, और ये मेरे पास में 1/r1 माइनस का 1/r2। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब समझें और सीखें कि अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं, इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा तो मेरे पास में कहानी आपकी होगी, समझे, ठीक है ना। अभी हमारे पास में यहाँ एयर है और ये मेरे पास में आपका ग्लास, और ये हमारे पास में एयर मतलब a म्यू c की वैल्यू मैंने यहाँ प्लेस की है। समझे और सीखें कि मेरे पास 0.5 का अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में आपका 0.1 हो जाएगा, 0.1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आपकी 10 आएगी या नहीं आएगी, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1/r1 माइनस का 1/r2 की वैल्यू देखें, 0.5 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ करूँगा 2 से 0.1 का मतलब आपका 10, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गई, क्लियर है क्या आपने। अच्छा, अब आ जाइए सेकंड स्टेप में अपन ने क्या किया, सेकंड स्टेप समझे और सीखें कि मेरे पास में आपका ये लेंस है लाइक दिस, और ये मेरे पास लेंस मैंने क्या किया, इसको वाटर में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ये हमारे पास में आपका W और ये मेरे पास में क्या है ग्लास। वाटर में अगर मैं प्लेस करूंगा तो यहाँ पर जो मेरे पास में आपका जो म्यू जो होगा तो W म्यू जी आपका आएगा या नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब 1.5 माइनस का 1.33 समथिंग होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है फॉर्मूला हमारे पास में जो बनेगा वो समथिंग लाइक आपका ये बनेगा 1/f इक्वल टू मेरे पास में आपका W म्यू g माइनस का 1 इनटू मेरे पास में 1/r1 माइनस का क्या हो जाएगा 1/r2 आपका होगा या नहीं होगा, बोले लाइक दिस। ये क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब समझे और सीखे, बहुत ध्यान से समझना और सीखना। मेरे को इसका फोकल लेंथ बताना है, फोकल लेंथ हमें क्या करना है, निकालना है कि हमारे पास में इसका फोकल लेंथ आपका होगा क्या। समझे कैसे निकालेंगे, लेट अस इन मेरे पास में अगर मैं इसकी वैल्यू प्लेस करता हूं तो मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा आपका 1.5 डिवाइडेड बाय 1.33 माइनस का 1, और मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी बोले मैंने अभी फाइंड करके बताई आपको, बोले कितनी बोले आपका 10 है या नहीं है, बोले बिल्कुल 10 है। अच्छा, तो ये मेरे पास में आपका 1/f की वैल्यू है, ठीक ना। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, आगे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में समथिंग लाइक दिस आपका ये बन जाएगा, ये मेरे पास में आपका 0.2 डिवाइडेड बाय हमारे पास में आपका 1.33। अगर मैं अगर मेरे पास में 50 में से माइनस करूंगा तो ये हमारे पास में आपका कितना बन जाएगा, बोले 1.7 बनेगा इनटू ये मेरे पास में आपका 10, ठीक ना। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, कैलकुलेशन के बाद में हमारे पास में आपका जो वैल्यू जो आएगी मेरे पास में आपका कितना आएगा, वो आपका 0.75, और ये हमें किसमें दिया है, वो आपका मीटर में, तो आपका इतना मीटर की फोकल लेंथ है, क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब समझे और सीखे कि मेरे पास में क्या फोकल लेंथ कैसे होगी, देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आपका क्या हो रहा है, वो आपका डिक्रीज हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, फोकल लेंथ आपकी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, बोल रहे हैं बिल्कुल होगी।
फोकल लेंथ इंक्रीज हो चुकी है। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ फोकल लेंथ। चेंज ऑफ फोकल लेंथ का मतलब क्या है, डेल्टा एफ निकालना है आपको। तो मैं इसको बोल देता हूं एफ डैश बोल देते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा वो आपका एफ डैश माइनस का एफ, अगर मैं जैसे करता हूं 0.75 माइनस का 0.2 मतलब 0.5 सॉरी फॉर दैट 78, ठीक है ना। मेरे पास में 0.58 मीटर हमारे पास में क्या आ जाएगा वो आपका चेंज इन फोकल लेंथ आपके समझ आ जाएगी। आप लोग भली भांति समझ सकते हैं और सीख सकते हैं और देख भी सकते हैं और ध्यान भी सकते हैं। क्लियर है क्या हो गया? फटाक से भर्ती में इसको नोट करें, मैं आगे बढ़ता हूं। 1 2 3 नोट हो चुका है, इसको रख कर देते हैं। चलो फिर इसको बता बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेंस मीटर फॉर्मूला के मैं आपको नीट जेईई लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं। एडवांस में बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे इसके, क्योंकि एक सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन हाँ, जब अपन लेंस को सिल्वर्ड कर देंगे, सिल्वरिंग कर देते हैं, तो उसके कंबाइंड क्वेश्चंस क्या हैं आपके सिलेबस में वो दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मैंने क्या किया, रफ कर दिया, आगे चलिए बहुत ध्यान से समझिए और सीखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बहुत समझना। चलिए फिर देखें, समझें, मेरे पास में आपकी कहानी आपकी है क्या, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में आपका पहले क्वेश्चन समझने, क्वेश्चन आपका है क्या, मेरे पास में आपका कोई भी एक पर्टिकुलर हमारे पास में एक लेंस है। जो लेंस मेरे पास में जो है वो क्या है, समझना, क्वेश्चन समझ लेना कि मेरे पास में क्या है, लेंस जो है आपका लाइक दिस, ये हमारे पास में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक ना। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, पहले ईयर में प्लेस किया है, और ग्लास जो हमारे पास में जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका कितना 1.5, ठीक ना। पहले मैंने इसको ईयर में प्लेस किया है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में मैंने क्या किया, लेंस, सेम लेंस को मैंने क्या किया है, वाटर में प्लेस कर दिया, ठीक ना। सेकंड कंडीशन मैंने वाटर में प्लेस किया है, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डब्ल्यू, वो है मेरे पास में आपका 1.33। बात समझ आ रही है यार, बोले, ठीक ना। आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ when its lens placed in water and in air। क्या आपको पॉइंट क्लियर है क्या बोले? तो आपको फाइंड करना है कि जब मैंने क्या किया है, वाटर में प्लेस किया है उसकी फोकल लेंथ, और एयर में प्लेस किया है उसकी फोकल लेंथ का हमारे पास में क्या होगा, FW/FA हमारे पास में कितना होगा। बात समझ आ रही है क्या? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन क्लियर है क्या होगा? पहले मैंने एयर में प्लेस किया है, फिर मैंने वाटर में प्लेस किया है सेम लेंस को, ठीक है ना। उनकी फोकल लेंथ का रेशियो बताना है आपको। आ जाए समझे, सीखें कैसे। लेट अज्यूम पहले मैंने क्या किया, एयर के लिए मैं निकाल देता हूं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, A म्यू W, सॉरी A म्यू G, और ये हमारे पास है 1/R1 माइनस का 1/R2 आपका आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास है A म्यू G माइनस का 1/R2। क्लियर है पॉइंट? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में है क्या। अच्छा, अब समझना कि अगर मेरे पास में अगर ऐसे दिया गया है तो समझें कि 1/FA मतलब फोकल लेंथ इन एयर, ठीक है ना। म्यू हमारे पास में कितना बना आपका 1.5 माइनस का 1, और ये 1/R1 माइनस का 1/R2 आपका एज इट इज है। क्लियर है क्या? इसको अपन अभी के लिए बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अच्छा, जब मैंने इसको वाटर में प्लेस किया है तो हमारे पास है 1/FW के लिए मेरे पास में म्यू क्या होगा बोले आपका, म्यू हमारे पास में आपको हो जाएगा क्या, W म्यू G माइनस का 1, और ये 1/R1 माइनस का 1/R2 आपका होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत कि हमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए, W म्यू G
हमारे पास में कितना होगा बोले आपका 1.5/3 आपका आएगा या नहीं आएगा बोले। बिल्कुल बेसिक है, बहुत बार कर चुके हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। चलें समझे और सीखें। तो मेरे पास में क्या है, मैं इसी को इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, ठीक है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, FW/FA चाहिए। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 का, लाइक दिस। कोई दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, FW/FA आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए समझिए सीखें, 1 में 2 का डिवाइड किया है, 1 में 2 का डिवाइड किया है, तो मेरे पास में आपकी ये कहानी आपकी आएगी या नहीं, ठीक है ना। चलिए एक बार ऐसे लिख देते हैं, 1/FA into 1/FW। ये सही रहेगा, क्या हो गया, बात कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे पास में कितना बचेगा बोले आपका 0.5, मैं इसको बोलूंगा क्या 0.5 अपॉन हमारे पास में ये जो कहानी जो आपकी आएगी 1.5/1.33 माइनस का 1, और ये हमारे पास में R1 से R1 ये कैंसिल हो जाएगी कहानी सब कुछ, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा, FW/FA जो है वो मेरे पास समथिंग लाइक दिस आपकी ये कहानी है, क्लियर है। बहुत अच्छा, अब समझे और सीखें। जब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास में आपका 0.5 अपॉन ये हमारे पास में कितना हो जाएगा बोला आपका, इसको मल्टीप्लाई आपका ऊपर हो जाएगा 33, मैंने एलसीएम के ऊपर भेज दिया इसको, और ये नीचे मेरे पास में जो कहानी जो आपकी जो आएगी वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी बोला आपका 0.17 आएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे कि हमारे पास में आपकी कहानी एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। क्लियर है बोले, इसको आप क्या करेंगे बोले कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद में मेरे को क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि हमारे पास में क्या है, इसका रेशियो कितना आएगा। पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे मेरे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या, ठीक है ना। चले फिर ये नोट हो गया क्या बोले, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे। अच्छा, लेट एज्यूम, अगर आप बोले तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे समझना सीखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 17 का ये आपका अगर डबल है, मतलब 17 हमारे पास में 17 अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास में देखें अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी हिंट कर देता हूं, मेरे पास में आपका है क्या, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है 1.3, मतलब 0.5/3/2, और इसको मैं बोल सकता हूं क्या 4/3 माइनस का 1, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा वो आपका 1/8, समझे, ठीक है ना। ये मेरे पास में 8 और ये 9, तो मेरे पास 0.5 into 8 अपॉन क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास में कितना जाएगा आपका 4:1। ऐसे सॉल्व कर दीजिए। 1.3 को आप बोल सकते हैं क्या 4/3, और 1.5 को आप बोल सकते हैं क्या 3/2 से आपकी क्या हो जाएगी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना। 4:1 आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी समझ है क्या, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन इसके है नहीं वैसे, ठीक है ना, एक ही फॉर्मूला बेस्ड है वैसे। तो मैं चलिए फिर इसको मैं रख देता हूं 1 2 3 नोट चढ़ा चलने आ गया। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। चलिए कि आपका जो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में आपका है क्या, लेट समझना कि मेरे पास में क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है आपका लाइक दिस। मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया। मैंने इसको जब कट किया है, इनिशियल जो इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास में कितनी है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जब मैंने इसको कट किया है, इस तरीके से कट किया है मैंने, तो आपको बताना है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच कटिंग पार्ट। क्लियर क्या बोले, तो आपको बताना है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच कटिंग पार्ट, ठीक है ना। अब हर एक पार्ट का क्या है, जैसे कि ये वाला मेरे पास में एक सिंगल पार्ट आपका ये आएगा, तो आपको बताना है इसकी फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है ना।
इसकी फोकल लेंथ आपको f डैश बतानी है कि हमारे पास में क्या है। समझना सीखें, आ जाइए कैसे करते हैं इसको सॉल्व, बहुत अच्छे समझना सीखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास में कितना बोला आपका, जो हमेशा जो है ना लेंस का जो है 1.5 आपको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो आपको पता होगा। 1/f इक्वल टू मेरे पास में क्या है, म्यू माइनस का 1 और ये 1/r1 माइनस का 1/r2 आपका आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो समझें और सीखें। मेरे पास में कहानी आपकी मैंने क्या किया 1/15 और ये मेरे पास में 1.5 माइनस का 1 इंटू मेरे पास 1/r1 माइनस का 1/r2 आपका ऐसे आएगा या नहीं आएगा, लुक एट दिस, ठीक है ना। 0.5 को अगर मैं नीचे लेके आता हूँ, 0.5 को अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो इसकी वैल्यू जो है मेरे पास में कितनी आ जाएगी, समझे और सीखें। मेरे पास 1/15 इंटू 0.5 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 आपका होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत कि बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा समझें और सीखें कि मेरे पास में कहानी आपकी एक्चुअल में है क्या, है ना। अच्छा अब समझना और सीखना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में क्या है आपका r1 इक्वल टू आपका r2 है तो कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है, और इक्वल टू मेरे पास में क्या है आपका y कॉन्वेक्स लेंस मेरे को यहाँ पर दिया गया है। अगर मेरे को y कॉन्वेक्स लेंस अगर मेरे को दिया गया है तो ये मेरे पास में जो कहानी जो आपकी आएगी 7.5 इक्वल टू मेरे पास में आपका ट्वाइस ऑफ आपका r आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा इसका मतलब मेरे पास में समझे और सीखें कि मेरे पास में आपका जो r या सॉरी फॉर दैट मैं इसको बोल देता हूं क्या 1/r तो आपका आएगा 1/15 आपका आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। जब इसने एक पार्ट कट किया है तो r1 तो मेरे पास में r रहेगा, लेकिन r2 मेरे पास में आपका इंफिनिटी होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा तो अब क्या करना है देखें 1/f हमारे पास में कितना जाएगा बोला आपका 1.5 माइनस का दिस और 1/r1 तो मेरे पास में r है, 1/r मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका इंफिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा। इसकी फोकल लेंथ क्या है मेरे पास में बोला आपका f डैश, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा बोला आपका 0.5 और इसकी वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी 1/r की वैल्यू कितनी बोला आपकी 1/15 लाइक दिस, ठीक है ना। क्लियर है, तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या 1/2 इंटू 1/15 और ये 1/f डैश की वैल्यू है, तो f डैश कितना आ जाएगा बोला आपका 30 सेंटीमीटर आपका आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था अगर मैं लेंस को कट करता हूं तो उसकी फोकल लेंथ डबल हो जाती है, जो कि अपन यहां से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि इसकी पार क्या हो गई बोले आपकी हाफ हो गई। तो आज के लिए अपन यहीं पे लेक्चर इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चंस अपन है भी नहीं। इसके बाद अपन समझेंगे क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड पार ऑफ लेंसेज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए, प्यारी फिजिक्स आप लोगों के लिए और वेरी बेस्ट। बाय।